वार्ता जो आप लोगों ने रखी, इसका मेन उद्देश्य क्या है और क्या किसको संदेश देना चाहिए? मन की पीड़ा को, देश के लोगों को संदेश देने का विचार बना कि जो पीड़ा मेरे मन में है क्या सबके प्रति है, सबको है या नहीं। देश की जनता और युवाओं से क्या मांग करना चाहिए कि किस तरह से हिंदू महासभा शुरू है? बांग्लादेश में जो उत्पीड़न हुआ है, जो नग्न तांडव हुआ है, उससे रात भर विचलित रहा हूँ, नींद नहीं आई है। जब भाइयों ने कहा कि हम इस विषय को लेकर के एक प्रेस वार्ता करने आ रहे हैं, तो मन में एक भाव जगा, चलो हिंदू महासभा तो खड़ी है। यह दृश्य आया क्यों? कांग्रेस मजबूत हो गई। जब दुश्मन मजबूत होगा तो दृश्य तो देखना ही पड़ेगा। कश्मीर में आतंक का माहौल बन गया है। ये प्रयोग हिंदुस्तान में होना है, ये प्रयोग हिंदुस्तान में होना है। तो हर हिंदू जो हिंदुस्तान का है उस दृश्य को अपने घर में देखने को तैयार है। मैं तो तैयार हूं, क्योंकि ऐसे ही हिंदू जागा नहीं तो मैं अपनी माँ बहन बेटियों को लुटते हुए इसी हिंदुस्तान में देखूंगा। तो हिंदुओं को आज 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जितनी मदद कर सकता है वह किसी भी रास्ते से बांग्लादेश के हिंदुओं को करे, वरना वो दृश्य दूर नहीं अपने देश के सरकार को, शासक को मजबूर कर दे। जो 1 करोड़ के आसपास हिंदू वहाँ बैठे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं कि यही मेरा सहोदर है, यही मेरा भाई है जो मुझे बचाएगा। तो आज मोदी जी को मजबूर करो कि वो 1 करोड़ यहीं आए, क्योंकि दुनिया में उनके लिए कोई और स्थान नहीं है, नहीं है। मेरे आदरणीय द्विवेदी जी ने एक बात कही, बहिष्कार बांग्लादेश का हम उनसे कमाते हैं, हम उन्हें धन से भी, हम जिस दिन उनका हाथ छोड़ देंगे वो सीधा चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे, जो कांग्रेस सरकार चाहती है, जो कांग्रेस सरकार चाहती है। क्योंकि वो मजबूत हो गए हैं, इस देश में इस प्रयोग को दोहराएंगे, इसलिए अग्निवीर की आवश्यकता है। ये जो अग्निवीर के खिलाफ लोग बोल रहे थे, वो कारण क्या था कि जो बांग्लादेश में हुआ वो इस देश की माटी में होना था। लेकिन जो एक स्क्रिप्ट हमारा बीच में आ जाता है, अग्निवीर, हमारे जन जन के अंदर फौजी होना चाहिए। यहाँ पत्रकारों में भी 4 फौजी होना चाहिए जो 5 साल की ट्रेनिंग करके अपने देश को मजबूत करने के लिए आ जाए। तो मेरी आज एक भावना है कि किसी का त्याग ना करके उन्हें अगर हम अपने देश में मिला लेते हैं तो 1% हिंदू आएगा, 90%, 99% दुश्मन आ जाएगा। जो दृश्य हमें 30 साल 50 साल बाद देखना है वो हम कल ही देखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि सरकार पहले तो सर्वप्रथम उन 1 करोड़ के हिंदुओं को अपने देश में व्यवस्थित करे और उन स्थानों पे करे जहां बांग्लादेशी घुस के बैठे हैं कि वो बांग्लादेशियों से इतने उत्पीड़ित होकर के आएंगे। वहाँ से जो भाग के आ रहे हैं बेचारे कौन? मुसलमान नहीं, शिया, जिनका नरसंहार हो रहा है। तो मैं हिंदुस्तान के सभी शियाओं को आह्वान करता हूँ कि तुम्हें ये मुसलमान नहीं मानते, तुम आ जाओ हिंदू महासभा के झंडे बैनर तले, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। कि हमारे देश में जो एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छद्म शासन पद्धति परोसी गई, उसका एकमात्र लक्ष्य आज तक जो 75-77 साल आज़ादी के हो गए, एकमात्र लक्ष्य रहा है कि अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को पुरस्कृत करना और बहुसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न करना। इसके सिवा आज़ादी से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हिंदुओं को कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। न्याय हिंदू और मुसलमान में भेद करके दिया जाता है। किसी को शरिया कानून चलने के साथ चलने की इजाज़त दे दी जाती है, जिस कारण वो भारतीय कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, और किसी को भारत के कानून से चलने के बाद भी उनको जो है दंडित किया जाता है। इस व्यवस्था को बदलाव आवश्यक है। भारत में तो बहुसंख्यक हिंदू है, तो ये फिर ज़्यादा तो हिंदुओं का प्रभाव होना चाहिए। देखिए,
हमें जो आज़ादी के तुरंत बाद से एक हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक नारा, एक स्लोगन दिया गया, और बड़े दुर्भाग्य की बात है हर हिंदू कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन मैंने किसी मुसलमान को आज तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते नहीं सुना। इसलिए हिंदू महासभा का नारा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, क्योंकि गाय के साथ रोटी खाने वाले और गाय को रोटी खिलाने वाले कभी सहोदर या भाई नहीं हो सकते, वो मित्र भी नहीं हो सकते। उनके मध्य वही संबंध होता है जो श्री राम की सेना और रावण की सेना के मध्य था, जो श्री कृष्ण की सेना और दुर्योधन की सेना के मध्य था, कंस की सेना के मध्य था, वही संबंध हो सकता है। और उस संबंध को जो सुधारने के लिए शत्रुओं का वध अनिवार्य है। इसीलिए हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं सैन्य हमला बांग्लादेश पर करें और वहाँ के तमाम जिहादियों को पकड़ करके फांसी पे लटका दे। भारत के जिहादी भी सुधर करके घरों में दुबक जाएंगे। कांग्रेस ही भारत में वो स्थिति निर्मित करना चाहती है। प्रश्न संसद में गलत नहीं पूछा गया था कि यदि जाति जनगणना जो कि आप ही करवाना चाहते हैं, अगर वो जाति जनगणना हो तो आप अपनी जाति क्या लिखेंगे, और निश्चित रूप से वो जो भी लिखेंगे वो उलट पुलट करके गलत ही सिद्ध होना है, क्योंकि जब आप इनके पुरखों की वो वंशावली उठाएंगे तो तमाम तरह की अलग अलग विचित्र बातें आएंगी। तो वही इस देश के अंदर सत्ता वो परिस्थिति निर्मित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सेना ने वहाँ की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करके सत्ता पे कब्जा किया, उसी प्रकार से कांग्रेस मोदी सरकार को अस्थिर करके और सत्ता पर कब्जा करने का स्वप्न देख रही है। लेकिन वो स्वप्न उसके लिए दिवा स्वप्न होगा, मोगेरी लाल घासिन सपना होगा, वो यथार्थ में नहीं बदलेगा।